भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया है। फेडएफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भेज दी है। कई दिहाइयों से भारत मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या डिटेल्स हैं इस बारे? हाँ जी, बिल्कुल। ये अब जो है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 तक के 10 साल अरसे में मजमूई तौर पर 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। और ये एक रिपोर्ट है फैटफ की, जो कि जिसमें कहा गया कि कई दहाइयों से हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। दुनिया के मारूफ अखबार और वेबसाइट जो है पॉलिटिको ने भारत के बारे में बड़े सवाल उठाए। उससे कहा है कि 2010 में हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ इक़दामात में मुतअद्दिद कोताहियों का इंकशाफ किया गया था और हिंदुस्तान में गैर कानूनी तिजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ती हुई मीशत के तनाजुर में GDP के 5% इजाफे को पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के GDP के 5% तक लगाया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है और हिंदुस्तान आलमी हथियारों की 11% दरामद करता है, जिनमें बिलखुसूस रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इसराइल और शामिल है। और नवंबर 2023 में भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और TTP जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए जांच की जाएगी। और इस हवाले से जो है वो एक स्पेशल टीम जो है वो वहाँ भारत जो है इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो है वो वहां पर जाएगी। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उमर खालिद नामी एक तालिब इल्म कारकुन को फरवरी 2020 में UAPA के तहत 2 साल से हिरासत में रखा गया है। आनंद तेल टेमडे नामी एक स्कॉलर और इंसानी हकूक के कारकुन को भी जनवरी 2020 से UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो जिससे ये बताया साबित हो रहा है कि वहां पे इंसानी हकूक की जो वायलेशंस है वो भी जारी है, जो कि फैटफ का इस हवाले से जो है वो उसका एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके अंदर भारत जो है वो फाल कर सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का इम्कान जाहिर किया गया कि जल्द ही फैटफ की ग्रे लिस्ट में भारत जो है वो शामिल हो सकता है। तो इस हवाले से जो है वो इस सारे रियल स्टेट सिस्टम से भी वहां पे मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को FATF के जरिए मुकम्मल जांच पड़ताल की जरूरत है। और ये तमाम रिपोर्ट ने इससे बड़ा कंप्रीहेंसिवली इस बात का अहाता किया कि भारत के मुख्तलिफ जो उसके सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसके अंदर जो है वो किस अंदाज से जो है वो सारी की सारी न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा कि फेटफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भेज दी है और ऐसे में एक रिपोर्ट भी सामने आई है। क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके 3 पहलू हैं जो बहुत अहम हैं उजागर करना। पहली बात तो ये है कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान जो है कामयाबी के साथ एक बहुत एक्सटेंसिव फैटफ के रिव्यू से भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद कि वो उस पर असरअंदाज हो गुजरा है, और जिसने इस बात को साबित किया है कि पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग, WMD प्रोलिफरेशन या इस तरह की इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो अब ये फैटफ के रिव्यू से वो गुजरेंगे तो उसके जो ये तीनों पहलू हैं, बल्कि 4 पहलू हैं। पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग का है और तीसरा WMD प्रोलिफरेशन का है। ये तीनों पहलू के हवाले से बहुत सारे शवाहिद और सबूत ऑलरेडी दुनिया के सामने मौजूद हैं। आप जानती हैं कि तकरीबन 5% जो इसका GDP है, जो तकरीबन $650 अरब से भी ज्यादा की रकम बनती है, वो तखमीना है मनी लॉन्ड्रिंग का। जबकि भारत की जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है, खुद उसकी सरपरस्ती में कई दहशतगर्द तंजीमें जो हैं RSS, बजरंग दल वगैरह वो काम कर रही हैं और टेरर फाइनेंसिंग के वहाँ पे भी सबूत मौजूद हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी की तरबियत भी दी जाती है और उनकी माली मावनत भी की जाती है।
तीसरा पहलू ये है कि कई दहशतगर्द तंजीमों को दीगर इस खित्ते के ममालिक में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भारत कई तवील अरसे से माली मावनत फराहम करता रहा है। और चौथा पहलू जो सबसे तशवीशनाक है वो ये है कि भारत में कई दफ़ा जो एटमी ईंधन है और फिसाइल मटीरियल है वो जो है ब्लैक मार्केट के साथ जो है वो उसमें मुलविस भी पाए गए हैं और उसमें फरोख्त और खरीद का जो है शवाहिद भी सामने आए हैं, जो कि चौथा और सबसे तशवीशनाक पहलू है जो उसको एक गैर जिम्मेदाराना एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे भी साबित करता है। और वो फैटफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंडेट है जो कि WMD प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने के हवाले से है। तो मैं तवक्को करता हूं कि भारत के इन शवाहिद और सबूतों के पेश नज़र जो फैटफ है वो एक जामिया और हकीकत पसंदाना रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसके नतीजे में भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए और दुनिया के अमनो भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर फातहुद्दीन महमूद ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अब रडार पर आ गया है और भारत को जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या कमेंट्स करेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये लगता है कि शायद भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल ना किया जाए। जैसे मुझसे पहले जो तजिया निकाल मौजूद थे उन्होंने बड़े वजाहत के साथ बताया कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से भारत का फैटफ की ग्रे लिस्ट में जाना एक लाजमी अमर बनता है लॉजिकली। लेकिन मैं काफी दिनों से ये कहता आ रहा हूँ क्योंकि इंडिया को अमेरिका की जानिब से और दीगर मगरबी कुव्वतों की जानिब से एक सपोर्ट मिली हुई है, क्योंकि चाइना को उन्होंने काउंटर बैलेंस करना है। दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट है कि ये इंडिया बना है 2010 में फैटफ का फुल मेंबर, और तब से फैटफ ने अपनी रिजर्वेशन, अपनी गाइडलाइंस, अपने स्पेशल रिकमेंडेशन वो इंडिया को देना शुरू की। और ये चौथा रिव्यू है जिसको आज से नहीं बल्कि 2019 में ये ड्यू था और इंडिया ने कोविड का बहाना करके इससे पहले कोविड का बहाना बनाया गया था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्जियाकार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। मोहम्मद इमरान हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे, डिटेल्स बता रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया।